सत्यबोधक समाचार बातम्या आचार कला पूर्ण हो सारे जीवन दर्शन क्षणोक्षणी आनंद देतसे दिन गुण दर्शन कलातिथी दिन गुण वर्णन कलातिथी दिन गुण दर्शन कलातिथी। अनेक दशकांची प्रदीर्घ परंपरा लाभलेली परिपूर्ण दिनदर्शिका कलातिथी। नमस्कार, सत्यबोधक समाचार मंगलवार 11 अक्टूबर 2022 की इस विशेष संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखते हैं आज की कलातिथि। शालिवाहन शक 1944, विक्रम संवत 2078, शुभकृत नाम संवत्सर, दक्षिणायन, शरद ऋतु, अश्विन मास, कृष्ण पक्ष और तिथि है द्वितीया। पूर्णवाद जीवन कला मंडल मॉरिशस द्वारा नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर जीवन कला मंदिर त्रियोले में विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंडल के अध्यक्ष श्री सत्यन हरगुन, मार्गदर्शक श्री राजीव रघुनंदन तथा श्री योगेश हट्टेकर जोशी की योजना में देवराज फाउदर जी की पहल में इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। पहले दिन परंपरा के अनुसार माताजी की विधिवत स्थापना की गई। द्वितीय दिन पूर्णवादी रामायण का पाठ किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने बड़े उत्साह के साथ रामायण का पाठ किया। इसके उपरांत श्री योगेश हट्टेकर जी ने अपने विद्वत्तापूर्ण विचार व्यक्त किए। नमो नमो अम्बे दुख हरणी जय अम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे जगदम्बे करसारंग सजी कटी माता हरि। हमें अपनी राह अगर हम सही रहेंगे तो विश्वास है कि गुरु हमें मिल सकता है, गुरुदेव से हमें मिला है पर ईश्वर भी मिल सकता है। इतनी ताकत है उसमें, इतनी ताकत है हमारे गुरुजी में, इतनी ताकत है हमारे इष्ट देवत में। पर आज हम उस जागरूक करना चाहते हैं अपनी ताकत को। हमें सारी शक्ति होती है पर आज हम अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। तीसरे दिन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे नेत्र रोग विशेषज्ञ रश्मि बहू। उनके साथ सहयोगी ने अपने अनुभव सभी के समक्ष साझा किए। Il faut aider nous et nos familles. Après, il faut aider nos sociétés. Nos sociétés, nous dans une situation bien difficile. Que nous pouvons aller, comment nous pouvons agir, comment nous causer, comment nous fréquentons, nous avons une fréquentation, आप सच में सोचो कि 9 कन्याएं बैठे माने 9 दुर्गा बैठे हैं, 9 दुर्गा माँ बैठे हैं। उनको कैसे उनका पैर धोना है, उस स्वस्तिक निकालना है, उनको अच्छे से एक 20 लोग उसको एक दाना खिलाएंगे तो बस हो गया। चौथे दिन पुलिस अधिकारी श्री राज डुडलू द्वारा संगीत का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया।
5वें दिन पर श्री शंकर जी की संगीत सभा का आयोजन धूमधाम से किया गया। छठे दिन का मार्गदर्शन ब्यूटी सबलाइम फॉरएवर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जॉन मैक्सवेल स्पीकर्स क्लब इंटरनेशनल मॉरिशस की सक्रिय सदस्य और प्रभावी वक्ता जयश्री गनासी ने किया। C'était une leçon qui nous gagnait avec Durga Mata pendant Navratri. Dans la vie de tous les jours, vous êtes dans une situation, une situation que nous gagnons pire. Nous disons ça, nous gagnons pire pour faire face à cette situation-là. Mais si nous pensons, ça, tigla, ça lion-là, lion papier, à nous dire, est-ce qu'il faut continuer à gagner pire? Nous pouvons gagner pire. À nous penser ça tigla, ça lion-là. अष्टमी के दिन धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी के गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन जीवन कला मंदिर में कुमारिका पूजन का आयोजन किया गया था। पर वरिष्ठ रोजगार परामर्श अधिकारी श्रीमती अवतार भारती प्रिया के मार्गदर्शन से सभी लाभान्वित हुए। Dans un département, d'un ministère, de l'industrie, d'un secteur privé, nous connaissons capables de nous boss, petit nous, les capables de bien faire overtime, mais seulement, il y a toujours le mot discipline. Discipline, si nous adoptons, là c'est sûr, nous pouvons arriver. Si nous payons la discipline, là nous sommes capables. दशहरे के दिन शमी पूजन व बलि पूजन के साथ इस नवरात्र उत्सव का समापन हुआ। पूर्णवाद परिवार मॉरिशस के सभी सदस्य इस संपूर्ण आयोजन के कारण उत्साहित थे। परम पूजनीय पारनेरकर महाराज जी की कृपा से इस मंदिर का रूप निरंतर विस्तृत होता जा रहा है और कार्य विकसित होता चला जा रहा है। इसकी अनुभूति परिसर में स्थित सभी लोगों को हो रही है। इसी कारण सभी के मन में कार्य के प्रति आस्था बढ़ती चली जा रही है। 9 अक्टूबर को नांदेड़ जीवन कला मंदिर के परिसर का सौंदर्यीकरण व विकास कार्य प्रारंभ हुआ। महापौर श्रीमती जयश्री पावड़े, पूर्व शिक्षा मंत्री श्री डीपी सावंत, पूर्व उपौर श्री आनंद चौहान, अध्यक्ष श्री महेश जी कनकदांडे, वरिष्ठ गुरुबंधु श्री एकनाथ जी मोरे, जीवन कला मंडल अध्यक्ष तुपेकर सर इस समारोह में उपस्थित थे। श्रीमती परवेकर ताई और श्री तुपेकर ने इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। नांदेड़ शहर के सभी गुरुबंधुओं और बहनों ने इस कार्यक्रम में सहभाग लिया। 7 से 9 अक्टूबर तक पूर्णवादी शिक्षा प्रणाली पर आधारित पूर्णवाद व्यक्तिमत्व विकास शिविर का आयोजन एमपीपी फार्म हाउस संभाजीनगर में किया गया। इस शिविर में प्रातःकाल जागरण से लेकर शिव महिमना, संस्कृत सुभाषित, लाठी काठी, करियर मार्गदर्शन, ज्ञानवर्धन, भारतीय खेलकूद, जिम्नास्टिक, संभाषण कला, अभिनव अभंग गायन के सत्र हर विधि के अधिकारी प्रशिक्षक द्वारा सफलतापूर्वक लिया गया।
इस शिविर में न केवल पूर्णवाद परिवार बल्कि परिवार के बाहर के बच्चे भी उत्साह से शामिल हुए। श्री हेमंत जी कदरे, श्री आशीष अबोटी, श्रीमती जया जी कदरे, इनके अत्यधिक अनुशासित कार्य प्रणाली में सभी ने कार्यक्रम का आनंद लिया। मार्गदर्शक के रूप में पूर्णाचार्य आनंद मुठाड़, श्रीमती गौरी लहुरीकर तथा श्रीमती अश्विनी हिंगे तथा विनायक वजे, यशवंत वाकोड़कर, तेजस पळसकर, मोहक बर्वे के सहयोग से यह संपन्न हुआ शिविर सभी के लिए एक यादगार शिविर रहा। न्यू जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विशेष रूप से सभी प्रतिभागियों के लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था इस शिविर में की गई। जीवन कला मंदिर संभाजीनगर शिवराम रुद्र मंडल का सहयोग इस आयोजन में प्राप्त हुआ। इस शिविर की विस्तृत जानकारी शीघ्र ही सत्यबोधक समाचार के माध्यम से एक विशेष बुलेटिन द्वारा दी जाएगी। पूर्णाचार्य गुणेदादा पारनेरकर की उपस्थिति में 8 तथा 9 अक्टूबर को बेंगलोर में दूसरा पूर्णवाद आईटी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन की शुरुआत जीवन कला मंदिर बेंगलोर में जीवन सम्राट परम पूजनीय डॉक्टर रामचंद्र महाराज पारनेरकर के महाअभिषेक से प्रारंभ हुई। श्रीमती आरती रेजिन तथा श्री रेजिन के करकमलों से यह अभिषेक संपन्न हुआ। सायं सत्र में एक भव्य दिव्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर आरपी पारनेरकर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह पुरस्कार मेटा लंदन में कार्यरत श्री सुश्रुत सुधीर गिरधारी जी को सम्मानपूर्वक प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्णाचार्य गुणेदादा पारनेरकर ने सुश्रुत जी का अभिनंदन करते हुए आने वाले समय में अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छूने के लिए सुश्रुत जी को शुभकामनाएं दी। 9 अक्टूबर को दिन का प्रारंभ सूर्य याग से हुआ। पुणे से पधारे वेदमूर्ति श्री जोशी गुरुजी तथा सहयोग के पौरोहित्य में संपन्न हुए इस याग में श्री तथा श्रीमती अंजलि राघवेंद्रन तथा श्री चंद्रशेखर राघवेंद्रन और श्री तथा श्रीमती क्षितिजा तथा श्री नीरज डोणगांवकर यजमान के रूप में उपस्थित थे। इसके उपरांत आईटी समिट का भी आयोजन किया गया। पूर्णवाद परिवार के इस क्षेत्र में कार्यरत गणमान्य कार्यकर्ताओं ने आगे आने वाले समय के लिए उपयुक्त विषयों पर अपने विचार रखे। इस समिट के मार्गदर्शक पूर्णाचार्य गुणेदादा पारनेरकर ने मार्गदर्शन किया। सायं सत्र में कोजागिरी पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर श्रीमती अनघाजी भट्ट के शास्त्रीय ख्याल गायन की महफिल आयोजित की गई। इन सभी कार्यक्रमों का विस्तृत समाचार शीघ्र ही आप सभी को सत्यबोधक समाचार में देखने को मिलेगा। 9 अक्टूबर को कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर लातूर शहर में श्री सुदर्शन टेकाड़े के निवास स्थान यमुना सदन के परिसर में सती सौभाग्यवती मनकर्णिका माता मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। पूर्णवाद विश्वविद्या प्रतिष्ठान के निदेशक प्रोफेसर श्री देवीदास देशपांडे सर ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, इस शक्ति केंद्र के माध्यम से पूर्णवाद शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, यह मेरी कामना है और शुभकामना भी। लातूर जीवन कला मंडल की सक्रिय कार्यकर्ता सुश्री राजलक्ष्मी संजय कुलकर्णी जी ने अपने विचार इस उपलक्ष्य में रखे। कार्यक्रम का संचालन श्री सुदर्शन टेकाड़े जी ने किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्णवाद परिवार शामिल हुआ। कृपया उपरोक्त नंबर का ईमेल के माध्यम से सत्यबोधक समाचार और अपने इलाके में दिलचस्प और प्रेरक सत्यबोधक घटनाओं के साथ साथ तस्वीरों और फिल्मों के बारे में अपनी टिप्पणी भेजकर सहयोग करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं। आइए इस कड़ी में यहीं रुकते हैं। शनिवार के एपिसोड में फिर से मिलते हैं सत्यबोधक फेसबुक पेज पर और पूर्णवाद परिवार यूट्यूब चैनल पर। सत्यबोधक समाचार में विस्तृत रिपोर्ट और नवीनतम घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें अपना और अपने साथियों का। नमस्कार।
सत्यबोधक समाचार, सकारात्मक बातम्या, आचार प्रवर्तक विचार.